देखा था ना ऐसा हम यहाँ देखो सौर मंडल का जन्म 4 अरब 60 करोड़ साल पहले महाकाशीय धूल और गैस के संघनित बादलों से हुआ था। आज विशालकाय टेलीस्कोपों की मदद से खगोल विज्ञानी ब्रह्मांड में ऐसी घटनाओं को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए ईगल नक्षत्र राशि के बारे में प्रशिक्षित कर वे सृष्टि स्तंभ कहे जाने वाले M16 नामक नेब्यूला का अध्ययन करते हैं। प्रलयंकर घटनाओं के क्रम में बने ये अनियमित आकार वाले बादल अपनी धुरी पर घूमते घूमते आकार ग्रहण करने लगे और चक्री नुमा बन गए। अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इन मेघों के केंद्र में पदार्थ जमा होने लगे। पदार्थों का निरंतर विशाल होता आकार लगातार गर्म होते होते लाखों डिग्री तापमान तक पहुंच गया। हाइड्रोजन के इस विशाल आकार का तापमान जब बढ़ा, वह न्यूक्लियर बम की तरफ फटने को तैयार था। जब यह फटा, उसके कारण सूर्य फैल गया। केंद्र से शॉक वेव उत्पन्न हुआ, मेघपुंज पर अंदर से दबाव पड़ा और सुपरनोवा विस्फोट या समीप से तारों के गुजरने जैसी दूसरी घटनाओं के कारण इस बादल का आकार बिगड़ गया। बादल के गैस अणु ठंडे हुए और छोटे कणों में संघनित होने लगे। पहले धातु और बाद में चट्टानें। ये छोटे कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे और प्लैनेटिस्मल्स नामक विशाल आकार में बना। लाइट बंद करो भाई। लाखों वर्षों तक इन नए ग्रहों के लिए ये टकराना आम घटना थी। कारण था गुरुत्वाकर्षण। आकार जितना बढ़ा, गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ा। परिणाम स्वरूप संघनन तीव्र होकर आकार बढ़ा और ग्रहों का जन्म हुआ। बने उनके उपग्रह और एस्टेरॉइड्स। इन घटनाओं के निशान आज ग्रहों की सतह पर गड्ढों यानी क्रेटर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। हमें दिखने वाले ये क्रेटर महाकाश में घूमते उन पिंडों के अरे यार आपस में टकराने का परिणाम है। अभी हम चंद्रमा पर हैं। टाइको नामक क्रेटर की ओर जा रहे हैं, जिसका व्यास है 85 किलोमीटर। इसके केंद्र का शिखर खास पहचान है उन टक्करों की। जिन टक्करों के कारण ये बने, उससे काफी सारी धूल अंतरिक्ष में उड़ी। चंद्रमा का पूरा गोलार्ध ढक गया। इसके अवतरण पर 3000 किलोमीटर तक लंबी रेखाएं बन गई, जो आज भी पूर्णिमा की रात धरती से दिखाई देती है। इस चक्करदार रचना को उत्पन्न करने वाले इस ताकतवर झोंके से अनुमानतः 130 लाख मेगाटन ऊर्जा निकलती है। ये अब तक मनुष्यों द्वारा जमा किए गए पूरे न्यूक्लियर हथियार से भी ज्यादा है। अगर हम इस क्रेटर के केंद्र में खड़े हों तो भी इसके गोल आकार को समझ सकने के लिए इसकी दीवारों से बहुत दूर होंगे, मगर 30 किलोमीटर दूर क्षितिज पर एक सुदूर पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। ये सभी क्रेटर अरबों साल पहले महाकाश में घूमते पिंडों के टकराने का नतीजा है।
भी सौर मंडल के रचना के प्रारंभ में पृथ्वी पर हुए प्रलयंकर कंपनों का परिणाम हो। इस सिद्धांत के अनुसार मंगल ग्रह जितने बड़े पिंड के पृथ्वी से टकराने से अंतरिक्ष में मलबा फैला। समय के बीतने के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण यह मलबा जुड़ गया और महाकाशीय ग्रह का जन्म हुआ जो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। लेकिन सिर्फ चंद्रमा पर ही इन प्रारंभिक चोटों के निशान नहीं है। दूसरे छोटे महाकाशीय पिंडों पर भी ये क्रेटर बने हुए हैं। इनमें बड़े उपग्रह भी शामिल हैं। कैलिस्टो बृहस्पति के 4 उपग्रहों में सबसे दूर है, जिसकी खोज गैलीलियो ने सन 1610 में की थी। लेकिन उपग्रह होते हुए भी इसका आकार ग्रहों जैसा है। व्यास लगभग 5000 किलोमीटर, प्लूटो के व्यास से बड़ा, लगभग बुध के बराबर। इसकी सतह पर जाते हुए चांद की तरह इस पर भी हमें धब्बेनुमा क्रेटर दिखते हैं। 4 अरब साल पहले हुए टकराव के पैदाइशी चिन्ह। कहा जा सकता है सौर मंडल के किसी दूसरे पिंड में प्रति वर्ग किलोमीटर कैलिस्टर जितने क्रेटर नहीं है। ये विविध आकार वाले हैं। कुछ क्रेटर वॉयेजर 2 और गैलीलियो स्पेस प्रोब से खींची गई हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों में मुश्किल से दिखते हैं। तो विशाल एस्कर नामक क्रेटर भी है जिसका व्यास 1700 किलोमीटर है, जो पूरे कैलिस्टो का 1/3 है। इस विशाल उपग्रह की ऊंची नीची सतह पर साफ दिखता है जिबुल कटेरा। इसके 600 किलोमीटर के विस्तार को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में हुए उस महाविस्फोट का सहज अनुमान लगा लिया, जिसके कारण बृहस्पति के चारों ओर घूमने लगा कैलिस्टो। ये है शनि का उपग्रह वीनस। महाकाश में घूमते किसी बड़े पिंड से टकरा कर ये छिन्न भिन्न हो गया और इस टकराव के कारण बना 130 किलोमीटर चौड़ा और 10 किलोमीटर गहरा गड्ढा। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं में से एक है फोबोस, किसी शहर जितना बड़ा, अपने ग्रह का घटती परिधियों में चक्कर लगाता है। सुदूर भविष्य में कभी यह मंगल से टकराकर फिर से वैसे ही क्रेटर बना देगा जैसे इसकी सतह पर पहले से विद्यमान है। फोबोस पर ढेर सारे क्रेटर हैं, जो सिद्ध करता है कि सौर मंडल की रचना में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। पहली बार इसे देखा गया मार्स एक्सप्रेस स्पेस प्रोग्राम द्वारा भेजी गई हैरतअंगेज तस्वीरों में। बुध ग्रह पर भी इसी तरह के निशान पाए जाते हैं।
प्रोजेक्टर से हटाओ भाई। 24 मार्च और एक फोटो दिख रहा था। जीडी और कैरोलिन शूमेकर नामक पति पत्नी ने खगोल विज्ञानी डेविड लीवाई के साथ काम करते हुए अपना नौवां धूमकेतु शूमेकर लीवाई 9 खोज निकाला। उनके आविष्कार की दो अनोखी विशेषताएं थी। ये धूमकेतु न सिर्फ अलग अलग टुकड़ों में बट गया, बल्कि अन्य धूमकेतुओं के विपरीत इसने सूर्य की नहीं बल्कि बृहस्पति की परिक्रमा की। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये धूमकेतु हाल ही में बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आकर टूट गया और इसके ढेरों टुकड़े टकरा जाने के लिए अनियमित परिक्रमा पथ पे ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। सोलह से 22 जनवरी 1994 तक दुनिया भर के खगोल विज्ञानी 20वीं सदी की सबसे बड़ी खगोलीय घटना के साक्षी बने, जब 22 बेडौल धूमकेतु एक के बाद एक बृहस्पति से टकराए थे। इनमें से कुछ का प्रभाव कई करोड़ न्यूक्लियर बमों जितना था। इस तरह की विस्फोटक प्रक्रिया का सबसे ताजा तरीन प्रदर्शन जो अतीत में इतनी बार हुई कि हमारे सौर परिवार का जन्म हुआ। अगर सौर परिवार के हर पिंड पर ये क्रेटर पाए जाते हैं, तो ये सवाल पैदा होता ही है कि हमारे ग्रह में इस तरह की गोलाकार संरचनाएं क्यों नहीं बनी पड़ी। शायद इनका जन्म दूसरे ग्रहों और उपग्रहों से बिल्कुल अलग रहा। जरूर इसका कारण था हमारी धरती के 3/4 हिस्से का समुद्र से ढका होना, जिसमें उल्काओं के टकराने से गड्ढे नहीं बनते थे। ये भी सच है कि हवा और बारिश के कारण हुए कटाव, वनस्पति और दूसरे जीवों के विकास ने धरती की सतह की सूरत बदल दी, टकराव के सारे चिन्ह मिटा दिए जिनसे हमारे ग्रह का जन्म। सबूतों के आधार पर यह टक्कर युकाटान पेनिनसुला में हुई थी और चिचुरुक नामक क्रेटर आंशिक रूप से मेक्सिको की खाड़ी में डूबा हुआ मिलता है।
लेकिन इस ग्रह के हर हिस्से में हवा और पानी के एक ही तरह के क्षरण या दूसरे जीवों की निरंतर क्रियाओं ने इन निशानों को नहीं मिटाया। ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज इलाके में पाया गया ये क्रेटर लगभग 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर एक 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाले उल्का के टकराने से बना था। आज तक धरती पर इस प्रकार के लगभग 170 गड्ढे पाए गए हैं, खासकर उन देशों में जिन्होंने शोध कार्यों में बड़ी राशि खर्च की, जैसे कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कुछ गड्ढे तो हाल ही के बने हुए हैं, जैसे कि सन 1908 में टुलुस्का के साइबेरियन इलाके में बना ये क्रेटर, जब हजारों एकड़ में फैले जंगल बर्बाद हो गए थे, बेतरतीब कटे पेड़ गिरे पड़े थे। फिर भी बहुत छोटा था ना। स्पेन में भी हमें टक्करों से बनी हुई ऐसी संरचनाएं मिलती हैं, जैसे कि ज़रागोजा से 50 किलोमीटर दक्षिण एज़ोरा में। भौगोलिक संरचनाओं से ढका होने के कारण इसका गोल आकार सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों में ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन जब एक विशेष कोण से इस पर रोशनी गिरती है तो समय के चक्र में इसके लगभग मिटते जा रहे किनारे साफ समझ आते हैं। आज सौर मंडल के जन्म को लेकर विस्फोट पश्चात कणों के जुड़ने के सिद्धांत को पूरा वैज्ञानिक समुदाय बिना तर्क स्वीकार करता है। ये प्रक्रिया जिसमें हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और हमारे इर्द गिर्द के सभी ग्रह उपग्रह शामिल हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा निवास ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक इलाके में है। लेकिन सौर मंडल के विशाल ग्रहों उपग्रहों की रचना से आपस में टकरा जाने की संभावनाओं से लैस इन भटकते पिंडों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई। बृहस्पति के साथ शूमेकर लेवाई 9 धूमकेतु के टक्कर जैसी प्रलयंकर घटनाएं अब रोज का खतरा न रहकर लाखों वर्षों में एक बार होने वाला हादसा हुए। हमारी धरती हमारे लिए सुरक्षित है। इस बात का सबूत है कि 30 लाख वर्षों बाद भी मानव प्रजाति सकुशल है। उम्मीद है कि आने वाली कई सदियों तक हम महफूज रहेंगे इस